नमस्कार। चलिए आज सीधे भारतीय लोकतंत्र के उस इंजन रूम में चलते हैं जहां देश के सारे कानून बनते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं संसद की। और संसद में भी हम समझेंगे संविधान के अनुच्छेद 96 से लेके 100 तक। ये वो नियम है, वो रूल बुक है जो तय करती है कि संसद की पूरी कार्यवाही निष्पक्ष, व्यवस्थित और हाँ, वैध हो। तो आइए समझते हैं कि ये नियम हमारे लोकतंत्र को आखिर मजबूती देते कैसे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। कल्पना कीजिए संसद में किसी बहुत जरूरी बिल पर वोटिंग हो रही है और नतीजा टाई हो जाता है। मतलब पक्ष और विपक्ष में एकदम बराबर वोट। अब क्या होगा? देश का भविष्य तय करने वाला वो एक वोट, वो कौन देगा? इसका जवाब आज के इस विश्लेषण में ही छिपा हुआ है। आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम संसद के कामकाज के बेसिक नियमों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि अध्यक्ष की निष्पक्षता की गारंटी कैसे दी जाती है। फिर हम उस मशीनरी को भी जानेंगे जो पर्दे के पीछे से संसद को चलाती है। सदस्यों की शपथ का क्या महत्व है, ये भी समझेंगे। और आखिर में उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, मतदान और गणपूर्ति वाले रहस्य को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन आर्टिकल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरा सोचिए, अगर देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था यानी हमारी संसद, उसमें कोई नियम कानून ही ना हो तो क्या होगा? केओस होगा, पक्षपात होगा, मनमानी चलेगी। बस इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए और संसद के हर फैसले को एक लेजिटिमेसी, एक वैधता देने के लिए ये 5 अनुच्छेद एक मजबूत नींव का काम करते हैं। इसे ना एक खेल की तरह समझ सकते हैं। जैसे क्रिकेट हो या फुटबॉल, सबके अपने नियम होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही लोकतंत्र के इस सबसे बड़े खेल यानी संसद को चलाने के लिए भी एक रूल बुक है। और अनुच्छेद 96 से 100 बस वही रूल बुक हैं जो ये पक्का करते हैं कि खेल नियमों के हिसाब से और पूरी ईमानदारी से खेला जाए। अब बात करते हैं खेल के रेफरी की, मतलब लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति की। लेकिन तब क्या होता है जब खुद रेफरी की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाए? अनुच्छेद 96 ठीक इसी सिचुएशन से डील करता है। देखिए, ये स्लाइड लोकतंत्र के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को दिखाती है। नॉर्मल कार्यवाही में अध्यक्ष एक न्यूट्रल रेफरी की तरह होते हैं। वो पहले वोट नहीं करते, बस टाई होने पर अपना निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट देते हैं। लेकिन जिस पल उन्हें ही पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो सारे नियम पलट जाते हैं। अब वो रेफरी नहीं है बल्कि एक सामान्य सदस्य हैं। इसलिए वो बहस में हिस्सा भी ले सकते हैं और पहली बार में ही वोट भी कर सकते हैं। पर अब वो टाई ब्रेकर नहीं हो सकते। ये न्याय के सिद्धांत को पक्का करता है कि कोई भी अपने ही मामले में खुद जज नहीं बन सकता है। अच्छा, अब जरा संसद के उस हिस्से को देखते हैं जो हमें टीवी पर तो नहीं दिखता, लेकिन जिसके बिना संसद एक दिन भी नहीं चल सकती। ये हैं अनुच्छेद 97 और 98 जो संसद की कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की नींव रखते हैं। आर्टिकल 97 बहुत सीधा साधा है, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत गहरा है। ये कहता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके वेतन और भत्ते संसद खुद कानून बनाकर तय करेगी। ऐसा क्यों? ताकि वो अपने फाइनेंशियल मामलों के लिए सरकार पर निर्भर न रहें और अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकें। अब आता है अनुच्छेद 98 जो बात करता है संसद के सचिवालय की। इसे संसद का परमानेंट ऑफिस समझिए, जो सरकारों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अपना स्टाफ होता है जो सांसदों को उनके काम में मदद करता है। और इनकी भर्ती और सर्विस की शर्तें भी संसद ही तय करती है, ताकि ये पक्का हो कि वो किसी भी बाहरी या राजनीतिक दबाव के बिना एकदम निष्पक्ष होकर काम कर सके। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। एक सांसद चुनाव जीत जाता है, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? नहीं। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से पहले उन्हें एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 99 में है। प्रक्रिया एकदम साफ है। हर सदस्य को अपनी सीट पर बैठने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये एक संवैधानिक अनिवार्यता है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। इस शपथ का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई सदस्य संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की कसम खाता है, तो वो ये वचन देता है कि देश का संविधान ही सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। और जब वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की बात करते हैं, तो वो देश को किसी भी खतरे से बचाने का संकल्प लेते हैं।
ये शपथ उन्हें उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। और अब हम आते हैं आज की चर्चा के सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अनुच्छेद 100। ये आर्टिकल हमें बताता है कि संसद में फैसले होते कैसे हैं। और हाँ, यही हमें हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब भी मिलने वाला है। तो संसद में फैसले होते कैसे हैं? इसका मूल सिद्धांत है साधारण बहुमत, यानी सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रस्ताव पर फैसला उस समय सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। मान लीजिए, अगर 200 सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, तो प्रस्ताव पास करने के लिए 101 वोटों की जरूरत होगी। सिंपल। और ये लीजिए, ये स्लाइड सीधे सीधे हमारे उस पहले सवाल का जवाब देती है। आमतौर पर स्पीकर या अध्यक्ष अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उसे खास मौके पर, जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में वोट एकदम बराबर हो जाएं, तब वो उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट डालते हैं। अब ये जो कास्टिंग वोट है, इसका मकसद किसी एक पक्ष को जिताना नहीं होता। इसका असली मकसद है सदन में बने गतिरोध को तोड़ना। संसदीय परंपरा के हिसाब से देखें तो अध्यक्ष अक्सर इस वोट का इस्तेमाल यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने के लिए करते हैं, ताकि इतने कम बहुमत से कोई बहुत बड़ा बदलाव न हो जाए। ये उनकी एक बहुत खास जिम्मेदारी को दिखाता है। अब इस संख्या को देखिए, 1/10, 1/10। ये कोई जादुई आंकड़ा नहीं है, बल्कि संसदीय कार्रवाई के लिए एक बेहद बेहद जरूरी शर्त है। इसी को कहते हैं गणपूर्ति, या जिसे हम कोरम भी कहते हैं। मतलब किसी भी सदन की बैठक को वैध यानी वैलिड मानने के लिए कम से कम कुल सदस्यों के 10वें हिस्से का मौजूद होना जरूरी है। जैसे लोकसभा के लिए ये संख्या हुई लगभग 55 सांसद। अगर इतने लोग नहीं हैं, तो सदन अपना कोई काम नहीं कर सकता। और सोचिए, अगर बैठक के दौरान सदस्य कम हो जाए और कोरम पूरा ना हो, तो फिर क्या होगा? तब ये अध्यक्ष का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो या तो सदन की बैठक को स्थगित कर दें या फिर तब तक के लिए सस्पेंड कर दें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। ये नियम ये पक्का करता है कि मुट्ठी भर सदस्यों की मौजूदगी में देश के लिए कोई बड़ा और जरूरी फैसला न ले लिया जाए। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी है। मान लीजिए किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे की वजह से सदन में कुछ सीटें खाली हैं, तो क्या संसद का काम रुक जाएगा? जी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि काम रुक जाएगा। जब तक बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति यानी कोरम पूरा है, सदन जो भी फैसले लेगा वो पूरी तरह से वैध माने जाएंगे।